खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मोहम्मद सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद थाना सदर के एरिया में 1 साल कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली खातून की लाश इसी के घर के सहन से मिल गई। पूरे इलाके में खौफ व हरास। अहले मोहल्ला का कहना है कि यह ऐसा मामला है जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया है। हारूनाबाद थाना सदर के इलाके टिब्बा गल्लावाला में 1 साल कबल खातून के लापता फरार होने का शुबा इसके शौहर ने जाहिर किया था और इसके कुछ अरसे बाद खुदकुशी कर ली थी। 1 साल बाद जब इसके बेटों ने पानी का नल लगाने के लिए सहन की खुदाई शुरू की तो नीचे से लाश निकल आई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि फोरेंसिक टीमों ने भी मौके पर मौजूद शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से तहकीकात जारी है, जल्द हकायक सामने लाए जाएंगे। हमारे तहसील रिपोर्टर खालिद फारूक वट्टू की मंचनाबाद से रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद में टेबल बॉल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद इफ्तिताह कर दिया गया। ये इवेंट एक खेल नहीं बल्कि एक मुस्बत इनकलाब की अलामत है। इस अजीम इवेंट के इनेकाद में असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अतीकुल्ला खान, म्यूनसिपल कमेटी मुखिर शख्सियात MPA मियाँ फिदा हुसैन कालूका वट्टू, MNA मियाँ अब्दुल गफ्फार वट्टू का भरपूर ताउन और सरपरस्ती हासिल है, जिनके मुस्बत इकदाम की वजह से खेलों के मैदानों में सेहतमंद सरगर्मियां जारी हैं। खेलों का फरोग माशरे में अमन, सलामती, सब्र तहम्मुल और इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। ये नौजवानों में टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और भाईचारे जैसे मुस्बत रुझानात पैदा करके उन्हें तकरीबी सरगर्मियों से दूर रखते हैं। चीचावतनी थाना सदर की हुदूद में पुलिस मुकाबला, 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद, जबकि 2 अफराद मोहम्मद जावेद इकबाल। तहसील रिपोर्टर एक्सप्रेस मीडिया TV के मुताबिक चक नंबर 108-12L नहर वाले पुल के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 7 ही फरार। जख्मी डाकू थाना सदर की हुदूद में दौरान डकैती शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने में मुलव्वस थे। आज थाना सदर की हुदूद में शहरी से दौरान डकैती की इत्तला पर पुलिस थाना सदर ने बरवक्त कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में कसोवाल के नवाही गांव चक नंबर 914L का रिहायशी पुलिस कांस्टेबल कामरान भी जख्मी। SHO थाना सदर मुदस्सिर गफ्फार खान बलोच भारी नफरी के साथ मौके पर मौजूद। सर्च ऑपरेशन जारी, फरार मुलजमान की तलाश जारी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल एहतराम डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर सुहेल जफर चट्टा साहब और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरावाला काबिल एहतराम अमजद शहजाद साहब, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मंडी बहाउद्दीन जियाउल्लाह सोही साहब, दौरान ट्रैप रेड इमरानुल हक, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मंडी बहाउद्दीन, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मंडी बहाउद्दीन के जरिए मुलव्वस अफराद अब्दुल हनन पटवारी BPS 9 सर्कल मंडी बहाउद्दीन, बिलाल अहमद PP, अली हसन PP को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुबल्लिग 12,000 रुपये इल्ज़ाम अलेहान से बरामद हुए। मुकदमा दर्ज हो चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद को ठोस शवाहिद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरियों को कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। सर्कल एंटी करप्शन डायरेक्टर मिर्ज़ा इमरानुल हक अवामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इमरानुल हक जैसे फरशनाज अफसरान की हौसला अफजाई की जाए ताकि करप्शन के खिलाफ जारी जद्दोजहद को मजीद मजबूत बनाया जा सके। शिकारपुर से ब्यूरो चीफ फरीद अहमद फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक शदाद कोर्ट में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहर की सियासी समाजी तंजीमों, दुकानदार एसोसिएशन के रहनुमाओं की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शहर की बरादरियों कम्बो जो नौजवान खूसा इत्तेहाद PT अलिफ, करियाना एसोसिएशन, फिश फोरम, शहरी इत्तेहाद, जमीयत उलमा इस्लाम, SUP, फ्रूट मंडी यूनियन, भट्टी बरादरी, बैरिस्टर टीम समेत मुख्तलिफ बरादरियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने सब्जी मंडी से रैली निकाली और कोटो मोटो चौक पर धरना दिया। शहदाद कोर्ट में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहर की मुख्तलिफ सियासी समाजी शहरी इत्तेहाद और दीगर तंजीमों और बरादरियों के रहनुमाओं जावेद कम्बो, हब्दार मीर जद, वहाब पंद्रानी, आसिफ मगजी, मौलवी आबिद जान, मुमताज़ उर्डो, कामरान मुनव्वर मंगी, अनवर मुगल, वजीर कोसो, शब्बीर कम्बो और शफी मोहम्मद कोसो समेत दीगर की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी रैली सब्जी मंडी से निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कोटो मोटो चौक पर पहुंचकर धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में रोज़ बरोज़ बदअमनी में इजाफा हो रहा है, मगर इंतजामिया पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसके बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने SHO थाना A सेशन को फिलफौर हटाने का मुतालबा किया है।
शिकारपुर से ब्यूरो चीफ फरीद अहमद फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं की जानिब से दुकानें और घरों में डकैती करना रोज़ का मामूल बना हुआ है। स्ट्रीट जाइम में इजाफे के बायस SSP कश्मीर के हिदायत पर SHO ताज मोहम्मद मोहम्मदानी, खलील अहमद लगारी और दीगर पुलिस पार्टी का मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान कार्रवाई पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला हुआ। पुलिस की मुबैना फायरिंग से 3 खतरनाक बदनाम जमाना इश्तिहारी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 3 TT पिस्टल, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। जख्मी डाकुओं को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार डाकू पुलिस को कत्ल, डकैतियों, लूटमार, अगवाकारी समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कश्मीर जिला भर में डाकुओं ने डकैतियों में लूटमार की भरमार कर रखी है, जिस पर कंट्रोल करने वाले SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरो की हिदायत पर SHO खलील अहमद लगारी, ताज मोहम्मद मोहम्मदानी की सरबराही में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतअद्दिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से मुबैना मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बायस 3 इश्तिहारी बदनाम जमाना खतरनाक डाकू अल्ताफ अबड़ू, पीरजान जखरानी और एहसान अली सहरियानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे एक्सप्रेस मीडिया TV न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन जतोई बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजुकेटर्स स्कूल फैसलाबाद की शानदार तालीमी कामयाबी दी ग्राउंड में कायम दी एजुकेटर्स स्कूल फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपना ये तालीमी साल मुकम्मल कर लिया है। साल के सालाना रिजल्ट का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, जिसमें तलबा तालबात ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया ने वालिदैन के और असातिज़ा की मेहनत और डायरेक्टर अस्मा बाबर और मैनेजिंग डायरेक्टर की मेहनत को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा भी मयारी तालीम और बेहतरीन तरबियत का सिलसिला इसी जज्बे के साथ जारी रखा जाएगा। 7वीं क्लास में मोहम्मद वालिद अंजुम शहजाद ने नुमाया कारकर्दगी हासिल की, जिस पर अहले इलाका और हन्नान अंजुम, हाफिज सैफ, उस्ताद वाजिद, शहबाज, बिलाल, जुबैर, इरफान, राजा, अदील, मुबशिर, नसीर जट, सरदार मोहम्मद अकरम डोगर, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बलोच जतोई नंबरदार, MPA PP 100, सरदार हुस्मान बहादुर डोगर चेयरमैन, सरदार जावेद डोगर 93 गाफबे, सरदार अहमद डोगर, सरदार मोहम्मद असगर डोगर ने मुबारकबाद पेश की, जिस पर अस्मा बाबर साहिबा ने कहा कि नए तालीमी साल के लिए नई क्लासों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और दाखिले जारी हैं। स्कूल में बाकायदा दीनी तालीम, बच्चों की अखलाकी तरबियत, उर्दू और इंग्लिश खत्ताती पर खुसूसी तवज्जा, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर क्लासेस, साफ़ सुथरा और पुरसुकून माहौल एंड फिटनेस क्लासेस, क्वालिफाइड स्टाफ तालीम देने में मसरूफ़ अमल है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दी एजुकेटर्स स्कूल डी ग्राउंड फैसलाबाद का इंतखाब करें और दी एजुकेटर्स फैमिली का हिस्सा बने। आखिर में उन्होंने मीडिया वालों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर सैयद अजहर अब्बास नकवी CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट साहिवाल ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के तमाम मॉनिटर्स के साथ जूम वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। मोहम्मद जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में UCMOs, लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि फील्ड में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इजलास के दौरान डॉक्टर सैयद अजहर अब्बास नकवी ने CHI प्रोग्राम की मौसर और हमवार फ़आलियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने ज़ोर दिया कि तमाम टीमें बाहमी राब्ते और पेशावराना ज़िम्मेदारी के साथ आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी में मज़ीद बेहतरी लाएँ और फील्ड विज़िट को बाकायदगी से यकीनी बनाया जाए। ये इक़दामात मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत और ख्वाजा इमरान नज़ीर की निगरानी में अमल में लाई जा रहे हैं, जिनका मकसद आवाम को मयारी और बरवक्त भी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। मंडी भाउद्दीन फारूक हमीद देवान ब्यूरो चीफ से सियासी और समाजी रहनुमा रशीद अहमद काका, मेंबर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ मिलान इटली ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ता पंजाब राजा परवेज़ अशरफ को गोजर खान और मुल्हिका इलाकों के लिए पोटोहार यूनिवर्सिटी की मंजूरी पर ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है और इस इक़दाम को खत्ते की तालीमी तरक्की की जानिब एक तारीख़ी संग मील करार दिया है। अपने खुसूसी बयान में सियासी और समाजी रहनुमा रशीद अहमद काका, मेंबर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ इटली ने कहा कि राजा परवेज़ अशरफ ने पोटोहार की आवाम को एक अजीम तालीमी तोहफ़ा देकर नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। उनका कहना था कि गोजर खान और गिरदोनवा के तलबा तालबात को आला तालीम के हुसूल के लिए दूर दराज शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे न सिर्फ बाली बोझ में इजाफा होता था बल्कि कई बासलाहियत नौजवान वसाइल की कमी के बायस तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। पोटोहार यूनिवर्सिटी के क़याम से इस मसले का देर पा हल निकल आएगा और वसाइल
مسائل نہ رکھنے والے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور ملک مزید ترقی کرے گا. ہم سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف کے ممنون ہیں جنہوں نے پوٹوہار یونیورسٹی کی منظوری کروائی.